आप देख रहे हैं कोट न्यूज़ बुलेटिन। बानसूर में एक दलित युवक के साथ बुरी तरह मारपीट का मामला सामने आया है। बानसूर कॉलेज के सामने दबंगों ने न सिर्फ इस युवक को पीटा बल्कि उसकी दुकान में रखा कंप्यूटर और दूसरा सामान भी तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक फोटोग्राफर है और उधार के रुपयों को लेकर उसे पीटा गया है। आरोपी लाठी, डंडे और सरियों से लैस होकर आए थे। आरोप है कि बीच बचाव करने आए पड़ोसी दुकानदार का भी दबंगों ने सर फोड़ दिया। पीड़ित युवक ने थाने में मामला दर्ज कराया है, लेकिन अब उसे मामला वापस न लेने पर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। आज 10 बजे की बात है। नीतू सिंह शेखावत के पास में जब पैसे घर पर लाने गया तो उसने मेरे को बोला कि चल दुकान पे आके हिसाब करूँगा तेरा। फिर वो मेरे साथ दुकान पे आ गया। दुकान पे आते ही उसने बैठकर मेरे साथ पकड़ा जकड़ी कहीं दुकान में और 5-7 जनों को और बुला के मेरे को दुकान के अंदर ही मारपीट कर दी मेरे साथ। मेरा पड़ोसी दुकान और कंप्यूटर सब कुछ तोड़ गए। इस बीच बचाव में मेरा पड़ोसी विश्राम यादव दुकान छुटाने के लिए आया, उसका भी डंड, लाठी और राड़ों से सिर फोड़ दिया और दोनों हाथ तोड़ दिए। सतबीर के जो मेरा पड़ोसी है, बगल में मेरी दुकान है ई मित्रा की। इन दोनों की जब आपसी रोड़े हुए, आवाज़ हुई, लड़ाई हुई तो मैं वहाँ बीच बचाव में वहाँ गया तो वहाँ इनकी छूटाव में इसको छोड़ करके मेरे लाठी और राड़ से हमला कर दिया मेरे को। बानसूर पुलिस पर लोग दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न करने का आरोप लगा रहे हैं। पिछले दिनों गांव बुटेरी के एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। घर वालों ने कत्ल का आरोप लगाते हुए नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बावजूद आरोप है कि पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया बल्कि सबूतों को मिटाने की ही कोशिश की जा रही है। हमारे इलाके में टिड्डियों ने पिछले 25-30 साल में किसानों का सबसे बड़ा नुकसान किया है। लॉकडाउन की मार झेल रहे सब्जी के किसान सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बानसूर विधायक शकुंतला रावत ने आज किसानों का मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रशासनिक और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ उन्होंने बेवजह थाली परात बजाते हुए टिड्डियों को उड़ाने का सीन क्रिएट किया। टिड्डियों के खात्मे के लिए दवा छिड़काव की व्यवस्था करने के बजाय हंसी ठिठोली करते हुए अधिकारी कर्मचारी इस तरह थाली बजा रहे थे जैसे गरीब किसानों का भी मजाक उड़ा रहे हों। ये लोग थालियां तब पीट रहे थे जब टिड्डियां घंटों पहले ही जा चुकी थी। तो चाहती हूँ कि इन्हें पुरस्कृत किया जाए, जो पूरी रात भर इतना ये सर्वे करके हर जगह आगे, जैसे ही दल आगे पहुँचा वहाँ स्प्रे वाले आगे खड़े मिले पेड़ों पे और सब टिड्डियों को इन्होंने मार गिराया। पूरी टीम का धन्यवाद है कि मेरे यहाँ फसल को नुकसान नहीं होने की वजह से जो इसके जिम्मेदार है ये पूरा कृषि विभाग है, इन्होंने बचाया है फसल को। टिड्डी दल को एकदम मार गिराया है। हल्का फुल्का जहाँ थोड़ा बहुत नुकसान है, ये जैसे देख रहे हैं ये पत्तों को चट कर गई है ये इस तरीके से, तो ये नुकसान है हल्का फुल्का। अगर ये कृषि विभाग जागरूक नहीं होता तो शायद बानसूर की पूरी फसल को वो चौपट कर जाती एक ही रात में। तो पूरे विभाग का धन्यवाद है। और विधायक जी तो इन अधिकारियों को इनाम भी देना चाहती हैं, क्योंकि दावा है कि इन्होंने एक भी टिड्डी को नहीं छोड़ा। ऐसे दावे विधायक जी बार बार कर देते हैं। पिछले दिनों भी विधायक जी ने वीसी में मुख्यमंत्री के सामने दावा कर दिया था कि कोरोना टेस्ट बानसूर में ही करवाए जा रहे हैं। बानसूर में टिड्डियों से हुए नुकसान के मुआवजे के लिए एडवोकेट विकास जोशी के नेतृत्व में सहायक प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। बानसूर, गिरोड़ी, होलावास, लेकड़, खेड़ा श्यामपुरा, रसनाली, आलमपुर और खोरी में टिड्डियों से भारी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने सर्वे करवाकर जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने की मांग की है। इस मौके पर सुभाष यादव, गोविंद मिश्रा, संजय बायला, रामकरण सैनी, दिनेश निर्बान और अन्य ग्रामीण भी मौजूद थे। बानसूर में पिछले 5 दिनों से लगातार टिड्डी दल विभिन्न गांवों में आक्रमण कर रहा है। प्रशासन को इस बात का ज्ञान है, इसके बावजूद भी प्रशासन ने आज दिन तक भी किसी तरह की कोई व्यवस्था ऐसी नहीं की है जिससे टिड्डी दल से राहत मिल सके। उस नुकसान का सर्वे करवा करके और किसानों को उसका मुआवजा दिलवाने के लिए मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया है। और साथ ही मैं बानसूर विधायक शकुंतला रावत जी से निवेदन करता हूं कि वो इस पर प्रसंज्ञान लें, क्योंकि बानसूर में प्रशासन पूर्ण रूप से फेल हो चुका है और प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
2 दिन तक बानसूर और कोटपुतली क्षेत्र में कहर बरपाने के बाद आज टिड्डियों के एक दल ने विराटनगर के मैड कस्बे में धावा बोला। लाखों करोड़ों की संख्या में आई टिड्डियों ने आसमान को घेर लिया। ये टिड्डियां प्रतापगढ़ कस्बे की तरफ से आई थी और उड़ते हुए शाहपुरा की तरफ निकल गई। फसलों में नुकसान को देखते हुए किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई हैं। तीसरी बार टिड्डियों का हमला हुआ, किसानों का भारी नुकसान हो रहा है। ये कितने किलोमीटर की थी? कहाँ से आई थी? ये प्रतापगढ़ से आई थी, सावरा की तरफ गई है। अच्छा, कितनी तादाद में थी? ताजा का तो अंदाज ही नहीं है। फसलों को कितना नुकसान? बहुत नुकसान है। मनोहरपुर के आमलियों के बास के मुख्य रास्ते में कीचड़ जमा होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गहरे गड्ढे और कीचड़ में कई लोग गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। गंदे पानी से मलेरिया, डेंगू जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा भी लगातार बना हुआ है। ग्रामीणों के मुताबिक प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को कई बार शिकायत के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। अगर पानी निकासी के लिए नाली बन जाए तो इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। नई यामाहा FZS B3 BS6 इंजन के साथ जो देता है आपको 150 सीसी की जबरदस्त ताकत और सेगमेंट का बेहतरीन माइलेज। ABS टेक्नोलॉजी के साथ डुअल डिस्क ब्रेक्स, स्टाइलिश LED हेडलैम्प्स और भी बहुत कुछ। यामाहा FZS, द लॉर्ड ऑफ द स्ट्रीट्स। टेस्ट राइड के लिए आज ही पधारे। श्रीजी मोटर्स, पुतली रोड, NH8, कोटपुतली। कोटपुतली के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकुमार कसवा ने आज पनियाला थाने का दौरा किया। इस दौरान कस्बे ने थाने का राउंड लिया, नए बन रहे स्वागत कक्ष का निरीक्षण किया, क्राइम मीटिंग की, दर्ज मुकदमों का मूल्यांकन किया और जुलाई महीने के आगामी कार्यों की रूपरेखा भी बनाई। ASP ने स्टाफ को मोटिवेट भी किया। आपको बता दें कि पिछले दिनों एक मुलजिम के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद पूरे थाने की कोरोना जांच करानी पड़ी थी। थानाधिकारी हितेश शर्मा समेत कई पुलिसकर्मियों को होम क्वारंटाइन भी किया गया था। कोटपुतली के राजकीय BDM अस्पताल में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज डिटेक्ट हुए हैं। डॉक्टर KL मीणा ने बताया कि इन मरीजों में से एक युवक सांगटेड़ा का रहने वाला है जो 28 जून को दिल्ली से लौटा था। कल इसका कोरोना टेस्ट किया गया था। दूसरा युवक बानसूर की ढाणी लूनावाली का है जो 2 जुलाई को ही विदेश से लौटा था। खांसी बुखार की शिकायत के बाद इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस तरह अभी तक BDM में कुल 35 पॉजिटिव केस आ चुके हैं। PMO डॉक्टर KL मीणा के मुताबिक आज 26 लोगों की स्क्रीनिंग की गई और 2 लोगों के सैंपल कलेक्ट किए गए। और अब एक सुखद तस्वीर। फतेहपुरा के ग्रामीणों ने दिखाया है कि हर चीज़ के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाने या सरकार की तरफ देखने के बजाय खुद प्रयास करें तो हल निकल सकता है। भामाशाह कृष्ण सिंह शेखावत, भरताराम यादव और प्रकाश चंद गुर्जर ने कड़ी मेहनत और निजी संसाधनों से भूतला बांध का निर्माण करवाया है। इससे इलाके के भूजल स्तर में बढ़ोतरी हो सकेगी। 2 किलोमीटर लंबे इस बांध को बनाने में करीब 60 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इन भामाशाहों का बीजेपी नेता मुकेश गोयल की तरफ से साफा पहनाकर स्वागत किया गया। गोयल ने जल संरक्षण के प्रयासों को जल शक्ति मंत्रालय तक पहुंचाने की बात कही। यहाँ पर एक प्राचीन बहुत छोटा सा डैम, छोटा सा बांध जिसका नाम भूतला बांध था, उस बांध के पुनर्निर्माण पे गांव के लोग लगे और आज देखकर हमें बहुत बड़ी खुशी है कि इन भामाशाहों ने मिलकर, जिसमें श्री कृष्ण सिंह जी राजपूत जो मेरे साथ में खड़े हैं, कृष्ण सिंह जी राजपूत और श्री भरताराम जी यादव तथा एक और इनके साथी श्री प्रकाश चंद जी गुर्जर, 3 लोगों ने मिलकर इस बांध की संकल्पना को यहाँ के सरपंच और उनके पिता श्री लक्ष्मण सिंह जी की प्रेरणा से तथा मोदी जी के संकल्प को ध्यान में रखते हुए किया कि ये देखा कि 2 किलोमीटर लंबा बांध लगभग 60 लाख से 70 लाख रुपए की लागत इन्होंने लगाई। सही मायने में जब 25 मार्च को कृष्ण सिंह जी गांव लौटे, गांव में आकर के इन्होंने देखा कि इस लॉकडाउन के समय के अंदर कैसे हम इस गांव के लिए कुछ कर सकते हैं। 18 अप्रैल को इन्होंने यहाँ पर एक मुहूर्त लगा करके इस भूतला बांध की एक नई कल्पना करके उस संकल्पना के साथ लगे और इन्होंने आज वो लगभग इस काम को पूरा कर लिया। अभी तक 60 से 70 लाख रुपए लगा करके इस बांध का काम अभी भी चल रहा है। आप देखेंगे तो एक करीब 200 फीट की एक पिंचिंग वाल इसके बीचों बीच में बनाई है तथा साथ में 2 आंकड़ियाँ जिसको चेकडम बोलते हैं, ऐसे 2 चेकडम भी दोनों ओर बनाए। 2 किलोमीटर लंबा यह बांध
निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान साबित होगा। कोट न्यूज़ बुलेटिन में अब रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS-fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. Acres campus, more than 1200 students, 150 plus teachers and staff, state-of-the-art classrooms, classroom coaching for NEET, JEE. My aim of life is to become a nuclear scientist. Activity room. I will join the army. Art room. I want to be an artist. Music room. I want to become a musician. Modernized laboratories, dedicated cricket stadium and 4 practice pitches, fully air-conditioned girls and boys hostel, 23 buses for day scholars adjacent to NCR. We are the Rajasthan International School, Kotputli. Online admissions are open. Please visit www.therajasthanschool.edu.in. कोटपुतली में पुतली कट पर आज एक कंटेनर ने पीछे से ट्रेलर में टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। नेशनल हाईवे नंबर 8 पर हुए इस हादसे में हिमाचल प्रदेश के सोलन का नीरज कुमार घायल हो गया था। ये कंटेनर चला रहा था। इसे राजकीय BDM अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर कर दिया गया। मशहूर उद्योगपति अशोक जोनापुरिया का कोटपुतली पहुंचने पर आज भव्य स्वागत किया गया। वे टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया के बेटे हैं। आज शहीद स्मारक पर उनका स्वागत सांसद कार्यालय के प्रबंधक राजेंद्र कसाना ने किया। जोनापुरिया बोलनी तहसील के शहीद रामलाल गुर्जर की श्रद्धांजलि सभा में बैठकर लौट रहे थे। बीजेपी युवा मोर्चा ने जयपुर देहात उत्तर IT सेल के सह संयोजक पदों पर नियुक्तियां की हैं। जिलाध्यक्ष गौरव यादव ने नारेड़ा निवासी राजेश सरादना और गोपालपुरा निवासी एडवोकेट चेतराम रावत को इन पदों पर नियुक्त किया है। नियुक्तियों के बाद कार्यकर्ताओं ने सरादना और रावत को बधाई प्रेषित की है। कोटपुतली में स्वच्छता सेवा दल ने 101 दिन तक लगातार चले खाने के पैकेटों का वितरण कार्यक्रम का समापन कर दिया है। हालांकि पशुओं को हरा चारा डालने का काम और सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइज करने के काम अभी जारी रहेंगे। प्रवीण बंसल ने बताया कि 24 मार्च को ये सारे काम शुरू हुए थे। इस दौरान 19,300 खाने के पैकेट बांटे गए। 350 क्विंटल चारा पशुओं को डाला गया और करीब 150 जगह सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। इस दौरान 500 हैंड सैनिटाइजर और करीब 2000 मास्क भी वितरित किए गए। बीजेपी नेता मुकेश गोयल के हाथों 19 राशन किटों का वितरण करवाकर इसका समापन किया गया। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। साथ ही यूट्यूब पर कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।